आज दोपहर में नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। शुरुआत हेडलाइन से। बीच सड़क स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त होने से हादसा। शोक प्रकट करने गई महिलाएं खुद ही हो गई बड़े हादसे का शिकार, शिमला रेफर। इस पुस्तकालय में एसडीएम खुद कर रहे बच्चों को प्रोत्साहित। चंडीगढ़ में लगा बेहद खास मेला, मंडी की लुड्डी ने जमाया रंग। क्यों मनाते हैं इस दिन को, यहाँ जाने। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार देर रात चंबा में न्यू बस अड्डे के समीप स्कूटी के दुर्घटनाग्रस्त होने से राइडर की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक का मेडिकल कॉलेज चंबा में उपचार चल रहा है। पुलिस ने दुर्घटना में मारे गए युवक के शव का मेडिकल कॉलेज चंबा में पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस से मामला दर्ज कर दुर्घटना के विस्तृत कारणों की जांच आरंभ कर दी है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर रात चंबा की ओर न्यू बस अड्डे की ओर जा रही स्कूटी जामुन मोड़ के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। परिणाम स्वरूप इसमें सवार शिवम कपूर मोहल्ला सपड़ी और राहुल कुमार वासी मोहल्ला निचड़ी जुलाहकड़ी गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे लोगों ने तुरंत दोनों घायल युवकों को उठाकर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा भिजवाया, जहां शिवम कपूर की उपचार के दौरान मौत हो गई। घायल राहुल की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। उधर डीएसपी हेडक्वार्टर चंबा जितेंद्र चौधरी ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना को लेकर नियमानुसार आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मैं प्रभारी पुलिस चौकी शहर चंबा में हूँ और आज रात तकरीबन 1:30 बजे के करीब हमें जो इन्फॉर्मेशन थाना से आई कि ऐसे जो है वो एक्सीडेंट के सिलसिले में जो 2 मजरूम जो हैं वो अस्पताल में आए हैं, तो वहाँ पर जाकर कार्रवाई करें। तो इस तरह पर मैं और मेरे चौकी के मुलाजमान जो है चौकी के मुलाजमान वहाँ पहुँचे अस्पताल में, तो वहाँ हमने एक लेटर एमओ साहब को जारी किया, तो जिस पर जो है एमओ साहब ने जो है जो शिवम कुमार जो चालक था वो जो है जो स्कूटी चला रहा था उसको जो है डॉक्टर साहब ने वो डेड घोषित किया। और उसके उपरांत हमने जो मेडिकल मुआवजा उनका करवाया गया। जो मजरूफ था उसके पीछे जो चालक शिवम कुमार था उसके पीछे लड़का राहुल बैठा हुआ था। हमने उस बयान पर जो है मुकदमा दर्ज किया है, तो जिस पर जो है उनकी कार्रवाई कर रहे हैं और पोस्टमार्टम वगैरह आज करवा रहे हैं। करसोग के दूरदराज क्षेत्र में मृतक के प्रति सांत्वना प्रकट करने आई अनेकों महिलाएं लकड़ी का फर्श टूटने वाली घटना का शिकार हुई हैं। उपमंडल करसोग की दूरदराज ग्राम पंचायत मशोक के गांव लोहटो में मृतक के प्रति शोक प्रकट करने आई लगभग 8 महिलाएं कच्चे मकान का फर्श धड़ाम होते हुए टूट जाने वाली दुर्घटना का शिकार होने पर घायल होने की जानकारी मिली है। पंचायत उप प्रधान हेतराम से मिली जानकारी के अनुसार पुराने जर्जर कच्चे मकान में लकड़ी का फर्श टूट गया, जिस कारण लगभग 8 से 10 महिलाएं निचली मंजिल वाली गौशाला में गिर गई, जिनमें से 6 महिलाओं को करसोग अस्पताल में उपचार सुविधा देने के बाद शिमला रेफर कर दिया गया है, जबकि 2 महिलाओं को उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। पंचायत उप प्रधान हेतराम ने कहा कि मुश्किल में दिन बिता रहे इस परिवार की ज्यादा से ज्यादा सहायता सरकार द्वारा की जाए, इन्हें मकान दिया जाए। वहीं नायब तहसीलदार पांगना रूपलाल ने कहा कि शनिवार प्रातः संबंधित क्षेत्र के पटवारी को पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए मौके पर भेज दिया गया है। नमस्कार, मैं हेतराम उप प्रधान ग्राम पंचायत मशोक। पिछले कल मेरी पंचायत के गांव लट्ठों में जो एक बहुत बड़ी वारदात हुई। वह यूँ कि मेरी पंचायत के संतराम पुत्र श्री कर्मिया उनकी डेथ हुई थी और उनके रिश्तेदार उनके घर में जो है उनको सांत्वना देने के लिए आए थे, और उसमें कुछ एक महिलाएं 5-7 महिलाएं और कुछ बुजुर्ग कमरे में बैठे थे और अचानक जो उनका एक जो लकड़ी का फर्श था वो गिर गया और गौशाला के अंदर सारे लोग जो है गिर गए। बहुत सारे लोग चोटिल हुए हैं और घर की हालत जो है बहुत ही जर्जरा हालत है। अभी उसके विषय में मैंने नायब साहब से भी बात की थी और नायब साहब ने अभी जो है पटवारी जी को यहाँ पर भेजा। पटवारी जी भी मौके पर आ गए हैं। मेरा प्रशासन से अनुरोध रहेगा कि इस परिवार को जो है जल्द से जल्द धनराशि प्रदान करने की कृपा करें, ताकि जो है पुनः इनका घर का निर्माण हो सके, क्योंकि हाल ही में इस व्यक्ति की जो है मृत्यु हुई थी और इसकी 3 बेटियां थी जो ब्याह दी गई है और एक बेटा है जो अभी नाबालिग है।
तो मेरा शासन और प्रशासन से अनुरोध रहेगा कि इस परिवार को जो है फौरी राहत के ऊपर भी थोड़ी धनराशि प्रदान की जाए ताकि इनका गुजारा हो सके, क्योंकि ये मकान जो है बिल्कुल जर्जर हालत में है और इस जो मकान गिरा है इसमें बहुत सारी जो है इंजरी हुई है, जिसमें कमली देवी वाइफ ऑफ हिमाराम आर.ओ. लट्ठो, जिनको कुरसों के लिए उपचारा दिन करने के लिए भेज दिया गया था, लेकिन उनको वहां से जो है शिमला रेफर कर दिया गया है। और दूसरा बुद्धि देवी वाइफ ऑफ देवीराम आर.ओ. कंडा चरखड़ी, और तीसरा हिमती देवी वाइफ ऑफ गंगाराम आर.ओ. शाकरा चरखड़ी, और घेंडू देवी वाइफ ऑफ नोखूराम कोट, मंगरी देवी वाइफ ऑफ नरसिंह दास कोट, और लज्जी देवी वाइफ ऑफ खेमराज आर.ओ. कोट, इनको जो है शिमला रेफर कर दिया गया है। और मेरा बहुत अनुरोध रहेगा शासन से भी प्रशासन से भी कि इस परिवार को जल्द से जल्द धनराशि प्रदान करने की कृपा करे ताकि ये पुनर्निर्माण अपने घर का कर सके। धन्यवाद। 13वें राष्ट्रीय शिल्प मेले का चंडीगढ़ के कलाग्राम में भव्य शुभारंभ हुआ। इस मौके पर पंजाब के राज्यपाल एवं यूटी के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर मेले का पारंपरिक व विधिवत तरीके से उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारा देश पूरे विश्व में विविधताओं में एकता का प्रतीक है। इस तरह के क्राफ्ट मेले के जरिए देश की कलाकृतियों व संगीत लहरियों के माध्यम से भारत की पुरातन कला व संस्कारों को नवजीवन मिलता है। आज की युवा पीढ़ी अपनी पुरातन लोक संस्कृति को भूलती जा रही है। ऐसे में युवाओं को विभिन्न राज्यों की संस्कृति और शिल्पकारी को करीब से जानने का मौका मिलता है। इस मौके पर सुरमई शाम का आगाज लोक और शास्त्रीय नृत्य पर आधारित अर्धस्वागतम व फिनाले से हुआ, जिसमें मांडव्य कला मंच के कलाकारों ने 18 राज्यों के 200 कलाकारों के साथ मनमोहक प्रस्तुति दी। इसके अतिरिक्त मांडव्य कला मंच के कलाकारों ने हिमाचल की आभा बिखेरते हुए मंडी जनपद के लोक नृत्य लुड्डी से भी खूब रंग जमाया। हिमाचल का प्रतिनिधित्व करते हुए मंच के संस्थापक व संस्कृति कर्मी कुलदीप गुलेरिया ने बताया कि मांडव्य कला मंच के 9 कलाकारों आयुष, हरिचरण, अमित, चेतन, कनिका, कोमल, श्रेया ठाकुर और श्रेया कुमारी ने नेशनल क्राफ्ट मेले में भाग लिया। मैं कुलदीप गुलेरिया, संस्थापक मांडव्य कला मंच। हम सभी बहुत ही उत्साहित हैं इस राष्ट्रीय शिल्प मेले में भाग लेकर लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और इसका संरक्षण एवं संवर्धन करने के लिए। इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और इसके लिए हम NZCC का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। 2 दिसंबर को शिक्षा खंड स्रोत समन्वय केंद्र पांवटा साहिब में विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया। मेरा गांव मेरा देश एक सहारा संस्था के संचालक अनुराग गुप्ता पुष्पा खंडूजा ने बताया कि इस दिन को मनाने का उद्देश्य केवल विकलांग लोगों के अधिकारों, सम्मान और देखभाल के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। साथ ही इसका उद्देश्य दिव्यांग लोगों को अपने राइट्स के बारे में अवेयर करना था। डिसेबल लोग आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और कल्चरल लाइफ के हर पहलू के लाभों को समझ सके, इसलिए इस दिन को मनाया जाने लगा है। इस मौके पर पांवटा साहिब विकास खंड के विभिन्न स्कूलों के दिव्यांग बच्चों ने भाग लिया। बच्चों के द्वारा विभिन्न खेल गतिविधियों में शामिल होकर अपनी प्रतिभा दिखाई गई। ये 3 दिसंबर को हर साल विश्व दिव्यांगता दिवस मनाया जाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो है एक दिन पहले यानी कि 2 दिसंबर आज जो है ये दिव्यांगता दिवस ब्लॉक लेवल पर मनाया जा रहा है। शिक्षा खंड पांवटा साहिब का और शिक्षा खंड खोड़ोवाड़ा के यहाँ पर बच्चे जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं विश्व दिव्यांगता दिवस। इसमें अलग अलग बच्चों को जो है एक्टिविटी करवाई जा रही है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी है और उनके स्तर के अनुसार जो है इनका उत्साह बढ़ाने के लिए आज जो है ये एक्टिविटी करवाई जा रही है और इसमें बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया है और इनको इनाम भी दिए जा रहे हैं। यहाँ लंच की व्यवस्था है और इनके लिए स्पेशल इनके उत्साह वर्धन के लिए, और क्योंकि ये हमारे समाज का एक हिस्सा है और संविधान के अनुसार इनको भी शिक्षा का अधिकार है, ये हमारे देश के मुख्य धारा में शामिल हो, ये किसी भी अपने शिक्षा से और अन्य अधिकार से वंचित ना रहें, इसलिए इनके लिए जो है प्रयासरत हैं।
मिनी सचिवालय परिसर कांगड़ा में एक सप्ताह पूर्व प्रशासन द्वारा खोली गई सार्वजनिक पुस्तकालय में 130 बच्चों ने पढ़ाई करके अपने लक्ष्य को तलाशना शुरू कर दिया है। एसडीएम कांगड़ा सोमिल गौतम के प्रयासों से स्थापित की गई इस सार्वजनिक पुस्तकालय में जहां हर तरह की किताबें उपलब्ध की गई हैं, वहीं बच्चों के साथ एक दोस्ताना माहौल तैयार करके उन्हें पढ़ाई की ओर समय समय पर एसडीएम कांगड़ा द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। एसडीएम कांगड़ा सोमिल गौतम ने बताया कि यहां पढ़ाई करने वाले बच्चों की मांग पर अब पुस्तकालय को सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक बच्चों के लिए खोला जा रहा है। इस दौरान बच्चे सुरक्षित रहें, इसके लिए एक सुरक्षा कर्मी को भी तैनात किया गया है। नमस्कार, इस समय हम खड़े हैं मां ब्रजेश्वरी पुस्तकालय के बाहर और पिछले सप्ताह ही इस पुस्तकालय का जो है वो शुभारंभ किया गया था। इस पुस्तकालय को बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन में कहेंगे हम कि एसडीएम कांगड़ा का सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है और अब जो है लगभग 100 से ऊपर जो है बच्चे यहाँ जो हैं इस लाइब्रेरी का लाभ उठा रहे हैं और किस तरह का यहाँ माहौल है इसके बारे में भी हम आपको दिखाएंगे और साथ में ही एसडीएम कांगड़ा सोमिल गौतम से बात करेंगे कि क्या क्या सुविधाएं और किस तरह की किताबें जो हैं वो बच्चों को मिल रही हैं। जिस तरह से अभी तक हमें पता चला है कि 100 से ऊपर जो बच्चे हैं यहाँ जो हैं वो पढ़ाई करने आ रहे हैं और कांगड़ा में ये पहली ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ 800 के करीब जो बुक्स हैं वो बच्चों के लिए रखी गई हैं। बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करने आ रहे हैं। जी, आज पूरा एक हफ्ता हो चुका है माता ब्रजेश्वरी लाइब्रेरी का उद्घाटन किए और पिछले शनिवार को इसको स्टार्ट कर दिया गया था और लगभग 135 बच्चे इस लाइब्रेरी में एनरोल कर चुके हैं आज की डेट में। बच्चों में काफ़ी उत्साह है, रेगुलरली बच्चे आ रहे हैं, आप खुद जाके देख सकते हैं। मेरी खुद की इंटरेक्शन हो रही है बच्चों से, तो बच्चे इस फैसिलिटी का पूरा लाभ उठा रहे हैं। ओरिजिनली आपको पता है, आपके साथ हमने सभी मीडिया बंधुओं का भी इसको सुचारू रूप से इसको बनाने में बहुत सहयोग रहा है और आप लोगों से चर्चा हुई भी थी कि शुरू में हम 9 से 5 ही इसको स्टार्ट किया गया था, पर धीरे धीरे बच्चों का दबाव है हमारे पे, बच्चे बहुत डिमांड कर रहे हैं और उसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी जॉब्स में हैं, कुछ छोटी मोटी जॉब्स कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स उनके जो लक्ष्य हैं बड़े हैं और वो कुछ और अचीव करना चाहते हैं लाइफ में बेटर, तो उन्होंने भी हमारे से काफ़ी इस बारे में बात की है, बार बार रिक्वेस्ट की है कि इसको टाइम को बढ़ाया जाए। हमारा एक कंसर्न थोड़ा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से था और उसको ध्यान में रखते हुए इसको बहुत लेट तो नहीं, पर फिर भी हमने पहले 9 से 5 था, सुबह 9 से शाम 5, अब इसको शाम को हमने रात के 9 बजे तक कर दिया है, 4 घंटे और बढ़ा दिए। तो इससे काफ़ी एक सेगमेंट कवर हो जाएगा इसमें और वो वाले लोग भी आकर रात को पढ़ाई कर सकते हैं। उसके लिए जो सिक्योरिटी वाला कंसर्न था उसमें हमने एक होम गार्ड को डिप्लॉय किया है, स्पेशली सेकंड शिफ्ट में 9 बजे तक होम गार्ड यहीं रहेगा, सो दैट आपको पता है वैसे सीसीटीवी की निगरानी है, आप यहाँ सामने भी देख पाएंगे, यहाँ स्क्रीन में लाइब्रेरी का मैं यहाँ से बैठा देख सकता हूँ हर समय और होम गार्ड भी रहेगा, तो उससे एक थोड़ा सा रहता है, एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट फील होता है। को स्टडी के लिए घर में भी बुक्स दी जा रही हैं या ऑनलाइन? एज ऑफ नाउ बुक्स सिर्फ लाइब्रेरी के लिए हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये लाइब्रेरी प्राइमरीली जन सहयोग से बनाई गई है और नो डाउट इसमें हमने काफ़ी सारी किताबें रखी हैं। आज की डेट में कोई इसमें 1.5 लाख रुपए की किताबें हैं, लगभग 800 किताबें हैं, पर कुछ बुक्स ऐसी हैं, ये ज़्यादातर बुक्स ऐसी हैं जिनमें 2 एडिशन होंगे, 1 एडिशन होगा, किसी की 3 होंगी। तो हमारा प्राइमरी फोकस ये होगा कि जो बच्चा यहाँ आके डेली पढ़ना चाहता है उसको पहले उस किताब का एक्सेस मिले, रादर देन कोई यहाँ से लाइब्रेरी में से बुक इशू कराए और 4 दिन के लिए ले जाए, वो सबके लिए ब्लॉक हो जाएगी वो किताब। फ्यूचर में ज़रूर इस पे प्रयास करेंगे, पर पहले तो बच्चे यहाँ आके ही पढ़ना चाह रहे हैं ना, अभी तक किसी ने हमें ऐसी डिमांड की है कि हमें किताब घर लेके जानी है, तो बच्चे खुश हैं जो अभी तक हमने उनको फैसिलिटी दी है। आपका में मैं पढ़ा हूँ तो एक इंटरेस्ट रहता है, मैं जाके ज़रूर सुबह मॉर्निंग में मिलता हूँ, दिन में भी मैं जाके मिलता हूँ। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है बच्चों को ऑलरेडी,
और उसमें बच्चे अपने डाउट्स या जो डिमांड्स हैं उसमें वो उसमें ग्रुप में भी रेज़ कर रहे हैं। इन पर्सन भी मैं कुछ बच्चों से जाके मिल रहा हूँ, पूछ रहे हैं उनसे किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। इनफैक्ट बड़ा अच्छा एक ये भी रहा है इसका प्रभाव कि बच्चे इसमें अच्छा अच्छा कंटेंट शेयर कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। किसी के पास अच्छा न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस का मान लो, उनके पास पूरा अगर उन्होंने परचेज़ कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है, तो वो और बच्चों को ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। कई सारी एकेडमीज़ के नोट्स बच्चे शेयर कर रहे हैं ग्रुप में, तो शेयरिंग चल रही है। और एट द सेम टाइम अब बच्चे इसमें जो बुक्स की डिमांड है उसके लिए गूगल फॉर्म भी बना रहे हैं, जिसमें जो जो डिमांड होगी सारे बच्चे उसमें किताबें भरते रहेंगे और समय अनुसार और जितना हम प्रयास कर सकते हैं वो सभी किताबें बच्चों को वो भी प्रोवाइड करते हैं। सर, पढ़ाई के साथ एक फ्रेंडली माहौल चाहिए होता है बच्चों के साथ, तो उनके लिए कुछ रिफ्रेशमेंट या कुछ ऐसा रखा गया आपकी तरफ से, कोई दिन फिक्स किया गया? अभी तक कुछ खास नहीं, पर जैसे माँ ब्रजेश्वरी के आशीर्वाद से ये लाइब्रेरी बनी है, तो हमारा ये ज़रूर रहेगा कि मंदिर प्रशासन की ओर से एक दिन बच्चों को ज़रूर माता का प्रसाद खिलाया जाएगा, या और फ्यूचर में उसको और आगे बेटर करने की कोशिश करेंगे, पर एक दिन ज़रूर हलवे का प्रसाद सभी बच्चों को खिलाया जाएगा। आज दोपहर में इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।